क्या भारत की सीमाओं और रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन हमलों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है? क्या केंद्र सरकार इस नए सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए देश भर में एंटी ड्रोन सिस्टम को तेजी से लागू कर रही है? क्या सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? और क्या आने वाले समय में हर महत्वपूर्ण ठिकाना आधुनिक ड्रोन रोधी तकनीक से लैस होगा? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। सीमाओं, रणनीतिक ठिकानों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंपत्तियों पर संभावित ड्रोन हमलों की आशंका को गंभीर मानते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए और आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस पूरे मामले में कई स्तरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले समुद्री सुरक्षा प्रभाग ने एक विस्तृत अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में जमीन और समुद्री सीमाओं के पास स्थित महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को संभावित ड्रोन हमलों के खतरे के प्रति आगाह किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। पत्र में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एंटी ड्रोन तकनीक की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि शत्रु ड्रोन देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रणनीतिक ठिकानों के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण देश भर में संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी गई है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने भी इस खतरे से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के तहत एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति को देश में उपयोग के लिए उपयुक्त एंटी ड्रोन प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के क्षेत्रों में इन एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, इन प्रणालियों के परीक्षण भी शुरू कर दिए गए हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। दूसरी ओर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने भी अपनी ओर से एक विशेष टीम गठित की है। इस टीम में देश की प्रमुख सुरक्षा और तकनीकी संस्थाएं शामिल की गई हैं। इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई और बीएसएफ के अधिकारी शामिल है। ये संयुक्त टीम देश भर के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का दौरा कर रही है और वहां की सुरक्षा आवश्यकताओं का गहन आकलन भी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य ये तय करना है कि किस संवेदनशील स्थल पर कौन सी एंटी ड्रोन तकनीक सबसे ज्यादा प्रभावी साबित होगी। टीम की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। इसके बाद अंतिम मंजूरी के आधार पर अलग अलग स्थानों पर उपयुक्त तकनीकी की तैनाती की जाएगी। देश में एंटी ड्रोन तकनीक की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। इसका एक प्रमुख उदाहरण तमिलनाडु के थुत्तुकुडी स्थित वीओ चिदंबर नगर पोर्ट है, जहां फरवरी 2026 में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया था। यह देश का पहला बंदरगाह है जहां इस तरह की आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इस परियोजना के लिए बंदरगाह प्रशासन ने सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यहाँ लगाया गया सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार तकनीकी पर आधारित है। यह तकनीक संदिग्ध ड्रोन की पहचान करने के साथ साथ उन्हें निष्क्रिय या जाम करने में सक्षम है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी 360 डिग्री निगरानी क्षमता है, जो पूरे बंदरगाह क्षेत्र को कवर करती है और किसी भी हवाई खतरे को समय रहते रोकने में मदद करती है। सरकार का मानना है कि ऐसी आधुनिक तकनीकों का देश भर में विस्तार न केवल हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि समुद्री सुरक्षा ढांचे को भी नई मजबूती देगा। ये पूरी पहल अमृतकाल विजन 2047 और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत देश की सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर में एक सवाल उठता है, क्या भारत अपनी सीमाओं और रणनीतिक ठिकानों पर इस एंटी ड्रोन सुरक्षा व्यवस्था को समय रहते पूरी तरह लागू कर पाएगा, या फिर आने वाले समय में यह चुनौती और अधिक गंभीर रूप ले सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।